एक गांव में एक साधारण आदमी रमेश रहता था। वह अपने जीवन से निराश था। उसे हमेशा लगता था कि उसकी जिंदगी में कुछ कमी है और वह हमेशा दुखी और परेशान रहता था। एक दिन गांव में एक प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु आया। गांव के लोग उनकी बुद्धिमत्ता और सादगी की तारीफ करते नहीं थकते थे। रमेश ने सोचा कि वह उस बौद्ध भिक्षु से अपनी समस्याओं का समाधान पूछेगा। अगले ही दिन वह भिक्षु के पास गया और अपनी सारी परेशानियों का जिक्र किया। संत ने मुस्कुराते हुए रमेश की बातें सुनी और उसे अगले दिन सुबह पहाड़ के ऊपर मिलने के लिए कहा। अगले दिन रमेश पहाड़ के ऊपर पहुंचा और वहां संत को ध्यानमग्न अवस्था में पाया। संत ने अपनी आंखें खोलीं और रमेश से कहा, क्या तुम सच में जानना चाहते हो कि तुम्हारे जीवन में क्या कमी है और कैसे इसे पूरा किया जा सकता है? रमेश ने उत्साहपूर्वक सिर हिलाया। संत ने एक छोटे से ग्लास में पानी भरते हुए कहा, यह ग्लास तुम्हारे जीवन का प्रतीक है। उन्होंने ग्लास को भर दिया और उसमें कुछ और पानी डालने लगे। ग्लास में से पानी बाहर गिरने लगा। रमेश ने कहा, गुरुजी, ग्लास तो पहले ही भर गया है, अब इसमें और पानी डालने का कोई मतलब नहीं है। संत मुस्कुराते हुए बोले, यही तुम्हारे जीवन का उत्तर है रमेश। तुम्हारा मन भी इस ग्लास की तरह है। जब तक तुम पुरानी बातों और दुखों से भरे रहोगे, नई खुशियां और सुख तुम्हारे जीवन में नहीं आ पाएंगी। तुम्हें अपने मन को खाली करना होगा ताकि नई चीजें उसमें समा सकें। रमेश ने धीरे धीरे संत की बातों का अर्थ समझा। उसने अपने मन से पुरानी बातों को निकालने की कोशिश की और ध्यान करने लगा। धीरे धीरे वह अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव महसूस करने लगा। उस दिन से रमेश ने अपने मन को साफ रखने और हर नई चीज को स्वीकार करने की कला सीख ली। उसका जीवन बदल गया और वह फिर से खुशहाल हो गया। इस प्रकार संत ने रमेश को सिखाया कि सच्ची खुशी और शांति प्राप्त करने के लिए हमें अपने मन को पुराने दुखों से मुक्त करना होगा और नए अनुभवों के लिए तैयार रहना होगा।